तरह सबसे बड़ी खबर जो कि मैं अपने भारतीय दोस्तों को ना सिर्फ ये कि ट्विटर पे और यूट्यूब के जरिए बता रही हूँ, फोन कर करके बता रही हूँ कि आइंदा हमसे तमीज से बात करना। इसलिए कि उनकी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी और उनके यहाँ से $17 बिलियन जो है वो दुबई में प्रॉपर्टी ली गई, जबकि पाकिस्तान जिसके पास कुछ भी नहीं है, $1 बिलियन के लिए मारा मारा फिरता है। वहां से जो है वो $11 बिलियन की प्रॉपर्टी निकली है, जो प्रॉपर्टी लीक्स के नाम से एक चल रहा है। हमारे टीवी चैनल्स पे हंगामा है, लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, और हर कोई ये कह रहा है कि जी ये तो हमने डिक्लेयर किया हुआ था, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही 11 बिलियन ये मुल्क में नहीं लगा सकते थे सर? एक लीक जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी लीक्स के नाम से जिसे कहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके अंदर दुबई अनलॉक्ड उसके नाम से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है कि जी यूएई में दुनिया के किन लोगों की प्रॉपर्टीज हैं, कितना पैसा उन्होंने उसके अंदर लगाया हुआ है, कौन सा मुल्क किस नंबर पर है। और इस रिपोर्ट को देखकर और इसको पढ़कर मतलब दिल बाग बाग हो गया। तारड़ साहब, आप अक्सर कहा करते थे, आपकी को ट्विटर भी मैं देख रहा होता हूँ और ट्वीट्स भी आपने की हैं, इससे पहले भी आप कई दफा कह चुके हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो लंदन, दुबई और टोरंटो में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। लेकिन तारड़ साहब, वो एक स्टोरी आ गई है दुबई अनलॉक्ड, और उसमें पता चल रहा है कि तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी जो हैं उनके पास 23,000 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियां हैं जिनकी वर्थ $11 अरब है। तार साहब, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान का। आप शुरू से ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी वहां पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तार साहब, ये लूट खसूट का पैसा है या आपको लगता है कि ये इनकी जाती पैसा है और इन्होंने ये कहते हैं हमने डिक्लेयर भी किया हुआ है? आरजू, सबसे पहले तो आपने 1 बिलियन तो खबर में ही कम कर दिया कुछ। मेरे ख्याल में खबर तो 12 बिलियन की थी। लेकिन अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सिर्फ दुबई, अरे बस दुबई। अभी तो खलीज स्टेटें भी 7 और मौजूद हैं, 7 हैं खलीज स्टेटें। और उसके बाद हमारा ज्यादा पैसा तो लंदन में है, आधा लंदन तो हमारा है, पाकिस्तान का है। उसके बाद आजकल जो फेवरेट डेस्टिनेशन है आपके करप्ट लोगों की, सब जो करप्ट है, आप दर हकीकत आप ये कभी ना सोचें कि सिर्फ सियासतदान करप्ट है। ना, सियासतदान तो बेचारे सिर्फ खबरों में है। भी आप कई दफा कह चुके हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो लंदन, दुबई और टोरंटो में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। लेकिन तारड़ साहब, वो एक स्टोरी आ गई है दुबई अनलॉक्ड, और उसमें पता चल रहा है कि तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी जो हैं उनके पास 23,000 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियां हैं जिनकी वर्थ $11 अरब है। तारड़ साहब, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान का। आप शुरू से ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी वहां पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तारड़ साहब, ये लूट खसूट का पैसा है या आपको लगता है कि ये इनकी जाती पैसा है और इन्होंने ये कहते हैं हमने डिक्लेयर भी किया हुआ है? क्योंकि जो वर्जन्स आ रहे हैं आसफ अली जरदारी, हुसैन नवाज शरीफ और मौजूदा जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से और बहुत सारे एमएनएज की तरफ से जो आ रहे हैं कि ये हमारी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं। तारड़ साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन ये होगा कि उसमें कुछ लोगों के नाम मेरी भी जहन से गुजरे हैं। एक मुलाजम ओजीडीसीएल का है, ऑयल एंड गैस की कंपनी का, उसकी तनख्वाह जाहिद मुजफ्फर उसका नाम है। उसकी तनख्वाह है कि वो दुबई का टिकट भी ले सके। आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एयर मार्शल सलीम तारक साहब जहाज बेचते रहे कि उड़ाते रहे? मेजर जनरल गजरफन अली शाह, उनकी तरह इजाजत देती है ये सारा कुछ। आसफ अली जरदारी साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो सर्जरी कर करके पैसे बनाए उन्होंने। मैं बिल्कुल शर्जील मेमन साहब, और कहते हैं डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर तो सारा पाकिस्तान डिक्लेयर्ड है। मैं हैरान ही हो गया हूं। वो बच्चे का नाम भी है उसमें आपके हसन हुसैन नवाज का। उसको दुबई के पूरे स्पेलिंग नहीं आते होंगे जो तालीमी उसकी सतह होगी या उसके प्रोफेशनलिज्म होगा। चीमा साहब, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये न्यूज नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो लंदन लूटा है, आधा लंदन आपका है इस वक्त। अमेरिका आधा लूट कर आपके खा गए आप।
टोरंटो फेवरेट डेस्टिनेशन है, आधा टोरंटो अब कैश मिलियंस में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। चीमा साहब $8 बिलियन आप मांग रहे हैं। पिछले जो आपके जो 24 IMF के प्रोग्राम थे, कुछ किया आपने? सैलाब ज़दगान की आज सारी इमदाद है इसके अंदर, इसमें जलजला ज़दगान का खून है इसके अंदर, ये दुबई के अंदर जो पड़ा है। चीमा साहब ये मजाक है, ये कंट्री नहीं है, ये लतीफे है, मजाक है। और चीमा साहब ये न्यूज नहीं है, ये न्यूज नहीं है। 25 करोड़ अवाम, हर शख्स को पता था ये जो कुछ हो गया। खबर क्या होगी मैं बताता हूं आपको। चीमा साहब खबर ये होगी कि ये जो दुबई के फराडिये हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया, ये खबर होनी चाहिए, होगी अगर खबर होगी। ये क्या खबर होगी? लूट के खा गए। पनामा लीग वाले थोड़े थे जो खा गए थे, कुछ हुआ था उसको सिवाय सियासी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। बल्कि जजेस ने खुद रिपोर्टें बना बना के उनको कहता कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, इनकी हिस्ट्री है, कहते गंजे हिस्ट्री हो गए हैं सारे। चीमा साहब ये मजाक है, ये मजाक है। खुदारा तरस करो, अपने आप से तरस करो, तुसी खुदारा। चीमा साहब ये कुछ भी नहीं है, बल्कि आप 11 बिलियन कह रहे हैं, मैं यहां खबरें पढ़ रहा हूं 12 बिलियन है इसकी। और ये तो सिर्फ अभी जो कुछ लोग जो बेनामी से प्रॉपर्टियां हैं वो, जो कमर्शियल प्रॉपर्टियां हैं वो, जो दूसरों के नामों पे, जो दूसरी कारपोरेशनों पे रजिस्टर करा के लिए वो, ये तो कुछ 30-35 बिलियन डॉलर का फ्रॉड है। और चीमा साहब आपने 76 साल अपनी माँ के कपड़े पाले हैं, एक दिन का नहीं हुआ ये। कल ख्वाजा आसफ ने कहा कि जनरल अयूब को कब्र से निकालकर उसको फांसी दो, वो ये उससे पहले का काम शुरू है। चीमा साहब $2 बिलियन आपने 1950 में मांगा था अमेरिका से, $2 बिलियन, और उन्होंने आपको खैरात में पीनट्स डाली थी। 6 लाख थे या 10 लाख थे, मिलियन था, वो किधर गया? मैं गारंटी कर दो वो भी नहीं पाकिस्तान पहुंचा होगा। चीमा साहब आपके सैलाब ज़दगान के लिए एयर कंडीशन टेंट गए थे, वो भी सुना है मौलाना फजल किसी के पास पड़े हुए एयर कंडीशन टेंट भी सैलाब ज़दगान के। मैं बल्कि आज आपके प्रोग्राम के वसातत से 3-4 क्वेश्चन करना चाहूंगा, बड़े शिद्दत से मुझे वो तंग कर रहे हैं। चीमा साहब इस 125 बिलियन डॉलर के कर्जे आपकी कंट्री के ऊपर, यहां से कोई पाकिस्तानी जो हज और उमरा करता है उसकी कबूलियत का क्या पोजीशन है उसकी? कहते हैं कर्जा आपका, अगर आपके ऊपर कर्जा हो तो हज और उमरा नहीं होता आपका। मैं तो रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं। चीमा साहब मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा, ये हराम के पैसे फ्रॉड से गवर्नमेंट के खर्चे पे हज और उमरा किया जा सकता है? जो मुल्क बैंकरप्ट हो, कर्जों में हो और सूद दे रहा हो, उस कर्जे के ऊपर सूद दे रहा हो, और वहां आपसे उनके सरकारी अफसर सरकारी जहाजों में जाकर अपनी बेगमात को साथ लेकर हज और उमरे जो कर रहे हैं उसकी क्या हालत है? मेरा ये क्वेश्चन। और शिमा साहब दर हकीकत मैं आपको आज एक गारंटी कर देता हूं, आप हर आफत से बच जाएंगे, कोविड से बच जाएंगे, हर चीज। करप्शन आपके बोन मैरो का हिस्सा बन चुकी है, आपकी बचने की गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं आपकी। और इस वक्त पाकिस्तान में मैं हमेशा, चीमा साहब आपको तो मैं दुबई और लंदन में सारे रोता चीखता हूं, क्योंकि मैं खुद आई विटनेस हूं इस चीज का। लोग तो देख नहीं पा रहे ना, लोग तो देख नहीं पा। मेरे बड़े भाई के क्लासमेट, बड़े भाई वकील थे, मैं उनके क्लासमेट देखता हूँ किस तरह डाके मार के बाहर भाग रहे हैं। अपने क्लासमेट, मेरी अब इतनी एज है, अब मेरे साथ के लोग डाके मार के भाग रहे हैं बच्चों को लेकर। मुझे तो पता है, मैं तो आई विटनेस देख रहा हूं। चीमा साहब मैं टोरंटो जाता हूं, खून की स्मेल आती है बॉर्डर की दूसरी साइड से, पाकिस्तानियों के खून पसीना, मुझे उसमें से चीखें नजर आती हैं, गरीब मुल्क की यतीमों की चीखें नजर आती है उसमें से। चीमा साहब ये आपको इस वक्त बिल्कुल ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, लेकिन पता नहीं वो करेगा कौन, पता नहीं। को पाकिस्तानी मेरा ख्याल मुश्किल ही है, क्योंकि 25 करोड़ लोगों में पाकिस्तानी कोई मौजूद नहीं। चीमा साहब दुख वाली बात है कि जो कुछ भी है, खैर इस पे कोई खबर, मेरे लिए तो कोई खबर नहीं थी, मुझे, मैं तो रोजाना पहले ही चीख रहा हूं, बड़े सालों से चीख रहा हूं, ये कोई खबर नहीं। हाँ खबर ये होगी मेरे जैसे बंदे के लिए कि इसमें से जी गिरफ्तारियां शुरू कर दी, फराडिये पकड़ने शुरू कर दी, वो खबर होगी। ये खबर कोई नहीं कि डिक्लेयर। बल्कि इस वक्त तो फैशन बन चुका है, मेरे जैसे लोग तो मजाक कर रहे हैं इस चीज का। वो कई कह रहे हैं जी काश हमारा भी इनमें नाम होता, काश हम भी बदनाम होते। चीमा साहब जब सोसाइटी कोलैप्स कर जाए, मॉरल कोलैप्स जिस वक्त, और जिस तरीके से आपने फिर मजहब को मजाक बनाया है, जिन लोगों ने भी अपने मजहब को बेचा वो बचे नहीं दुनिया में कभी। चीमा साहब आपने इस्लाम को एक कारोबार बनाया,
आपने मुर्शद बनाए यहाँ पे, आप फूंकों के साथ, वो उस बंदे ने किस तरह बचना है जो फूंकों से कैंसर का इलाज कर रहे हैं, जो फूंकों के साथ जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी कर बचेगा वो? तार साहब वो तो आपकी बात सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी तो बताएं कि कहा जा रहा है कि जो इंडियंस हैं वो टॉप पे हैं, उनकी कोई 35,000 प्रॉपर्टीज हैं, एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ $17 बिलियन। तो तार साहब ये तो वो कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं है, और लोगों की भी प्रॉपर्टीज हैं, इंडिया ने भी इन्वेस्ट किया, इराकी भी हैं, और भी दुनिया के लोग हैं, इसको कैसे देखें? फ्रॉडिये तो हर कौम में मौजूद, अमेरिका में बहुत ज्यादा मौजूद है। चीमा साहब देखिए, मैं डेफिनेशन बताता हूँ, पिलफरेज की, चोरी की डेफिनेशन क्या होती है। अपॉर्चुनिटी मिले तो इंसान चोरी करता है,